हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे ब्राउनियन गति या जिसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन गैस। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है और हर साल एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक भी कह सकते हैं। कभी इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है और कभी इस पर एक डिस्क्राइब पूरा ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ब्राउनी मोशन किसने दिया था? सबसे पहले देखो 1927 में रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था। 1927 में इसने क्या किया, एक पानी के कंटेनर में, एक कंटेनर ऑफ वाटर, इसने जो फूल होते हैं उनके परागकण, फूलों के जो परागकण होते हैं, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्रेन ग्रेन भी बोलते हैं, परागकण, उसको पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकने पर उसने इस पर तेज प्रकाश डाला, तेज इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की और उसके बाद इसने उसको सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से इन पार्टिकल्स को, इन परागकणों को देखा। तो इसने क्या पाया कि ये जो पार्टिकल है ये एक रैंडम मोशन कर रहे हैं, यानी अनियमित गति कर रहे हैं और ये आपस में टकरे भी कर रहे हैं और रेगुलर ये गति करते रहते हैं, कभी नहीं रुक रहे। ठीक है, फिर पहले इसने परागकण लिए थे, उसके बाद इसने कोलाइड विलयन लिया। कोलाइड विलयन के अंदर जब इसने देखा उसके अंदर भी पार्टिकल थे जो वो भी उसी प्रकार से रैंडम मोशन कर रहे थे। तो इसने कहा कि ये एक सामान्य, एक नॉर्मल फिनोमिना है फिजिक्स का कि पार्टिकल्स का लगातार और अनियमित गति करना अपने को क्या कहते हैं कि ब्राउनी मोशन कहते हैं। पार्टिकल्स का किसी भी विलयन में या किसी गैस में या किसी भी माध्यम में जो भी पार्टिकल्स हैं वो लगातार अनियमित और लगातार को बोलते हैं सीजलेस और इसको बोलते हैं रैंडम गति करना, मोशन करना क्या होता है अपने पास, ब्राउनी मोशन होता है। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ फैक्ट्स थे जो इम्पोर्टेंट है, ये इसकी डेफिनेशन थी। कुछ फैक्ट्स की बात करूं, पहला ये कि ये रेगुलर होते रहते हैं, रेगुलर मोशन है, यानी ये कभी नहीं रुकता, हमेशा ये मोशन करते रहते हैं। सेकंड बात, पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, रैंडम होता है। रैंडम का मतलब ये कह सकते हैं कि अगर एक्स पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई वाला भी किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। जरूरी नहीं कि सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन से वापस आ रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। तीसरी बात करूं कि जिन पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा, जिन पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होगा उनके लिए जो स्पीड होगी वेलोसिटी की वो क्या होगी, कम होगी। उनके लिए जो वेलोसिटी की स्पीड होगी वो क्या होगी, अपने पास कम होगी। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं कि हल्के गैस पार्टिकल में जो ब्राउनी मोशन है वो ज़्यादा फास्टली होता है। जो पार्टिकल्स है वो जिस पाथ को फॉलो करते हैं, उस कंटेनर में ब्राउनी गति करते हुए जिस पाथ को फॉलो करते हैं उस पाथ को बोलते हैं जिग जैग पाथ। ठीक है, जिग जैग पाथ बोल देते हैं, भी जिग जैग पाथ में जा रहा है, इस प्रकार से ये टेढ़े मेढ़े से जाते रहते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं जिग जैग पाथ। देखो यहाँ से ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल था, उससे टकरा कर इस तरफ गया, फिर यहाँ से इस प्रकार से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता हुआ मोशन करता है। ठीक है, आगे बात करूं विस्कोसिटी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, श्यानता। विस्कोसिटी या श्यानता, ठीक है, ये डिपेंड करती है, ये कह सकते हैं कि जो ब्राउनी मोशन है इस पे डिपेंड करती है। अगर विस्कोसिटी अपने पास ज़्यादा है, विस्कोसिटी अपने पास ज़्यादा है, श्यानता ज़्यादा है, तब जो मोशन करने वाले जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर ये कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, अपने पास
ज़्यादा होगी। सिक्स्थ बात ये करें, अगर अपने किसी कंटेनर को मैं हिलाता हूँ इस प्रकार से, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी और ये गलत भी कर देते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब किसी भी कंटेनर को अपने शेक करते हैं तो अपने सोचते हैं कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शेकिंग जो होती है अपने पास वो कोई इफेक्ट नहीं डालती, कोई इफेक्ट नहीं डालती, नो इफेक्ट ऑन ब्राउनी मोशन, ऑन ब्राउनी मोशन, ठीक है। किसी भी चीज़ को हिलाना उस पार्टिकल्स के ब्राउनी मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इसके अलावा बात करूं मैं तो कि अगर मैं दो पार्टिकल्स की बात करता हूं, दो गैसों की बात करता हूं, उनका टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर पर जितने भी पार्टिकल होंगे उनकी जो वेलोसिटी होगी वो समान होगी, ठीक है। सेम टेम्परेचर पर जितने पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी, समान होगी। इस प्रकार से ये फैक्ट्स आते हैं ब्राउनी मोशंस के, ठीक है। इसको अपने एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये ऐसा मोशन होता ही क्यों है। अगर मैं बात करूं, ये अपने पास पानी है, इसमें मान लो इसमें बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है की बात करूं, ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल इसके ऊपर रैंडम मोशन के कारण ये जिगजैग गति करते हैं। देखो जब इसके ऊपर ये टकराएगा, इधर से अगर 5 पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ टकरा रहे हैं, इस तरफ से अगर 5 पार्टिकल इसके साथ टकरा रहे हैं, 1 2 3 और 4, और इस तरफ से जो इसका कोलिजन हो रहा है वो 3 पार्टिकल से हो रहा है, 1 2 3, तब ये किस तरफ जाएगा, तब कि ये किस तरफ जाएगा, अपने को पता है कि इस तरफ ही जाएगा, क्योंकि इस तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यानी जो इसका नेट फोर्स है कुछ पॉजिटिव वैल्यू में आता है, और जिस तरफ नेट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है ये उस तरफ चला जाता है, ठीक है। फिर आगे किसी दूसरे पार्टिकल्स के साथ ऐसा होगा, ये आगे जाके किसी और के साथ टकराएगा। इस प्रकार से ये रैंडम मोशन या जिगजैग गति करते हैं। लेकिन ये हमेशा किस में होता है, ये हमेशा छोटे या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, उनके अंदर ही ऐसी घटना होती है। अगर इसके अंदर मैं एक बड़ी बॉल डाल देता हूँ, बड़ी बॉल डाल देता हूँ किसी मेटल की, तब इसके साथ ये जिगजैग मोशन नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ से टकराने वाले जितने भी पार्टिकल हैं उनके समान संख्या में टकराएंगे, इसके जितना अपोजिट डायरेक्शन में टकरा रहे हैं और इस तरफ से टकरा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम नंबर्स में इसके साथ कोलिजन करेंगे, जिससे इनका जो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, 0। नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, जिस कारण ये जो बाहरी तत्व है, जब बाहरी कोई भी अपने पास पार्टिकल है, ये मोशन नहीं करता ब्राउनी मोशन, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपने स्टूडेंट्स। अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो आवोगाद्रो संख्या को फाइंड कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से, एक प्रयोगिकी विधि के द्वारा अपने आवोगाद्रो नंबर्स को क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं उसका। तो देखो अपने को आवोगाद्रो नंबर पता है कितना होता है, अपने को सबको पता है कि 6.023 × 10⁻23, ठीक है। एक मोल में अणुओं की संख्या अपने पास आवोगाद्रो नंबर होता है। नेक्स्ट बात करूं मैं कि ये किसने दिया था, तो ये ध्यान रखना है जीन पेरिन ने दिया था, ठीक है। ये मेथड है जो किसने दिया था, जीन पेरिन ने, ठीक है। मुद्दे की बात करते हैं जो अपने पास करने वाली है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में जो गैस भरी हुई है इस प्रकार से, ठीक है, ये जेड हाइट का कंटेनर है अपने पास, ठीक है, यहाँ तक जेड हाइट है और ये अपने पास डी जेड अपने पास आएगा। इसका एक यूनिट एरिया मैंने माना है डी जेड की बात करूँ मैं, अगर इतना अल्पांश ले लिया है मैंने किसी गैस में से, ठीक है, ये अपने पास जो भरी हुई है, और जो प्रेशर है यहाँ पे P है और यहाँ पे P0 है, या DP भी प्रेशर कह सकता हूँ, इस चीज़ के लिए इतना DP है और वैसे P प्रेशर अपने पास आता है, ठीक है। तो इन जो पार्टिकल्स है इस पे 2 तरह के फोर्स लगते हैं, ठीक है। एक तो प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा, ठीक है, प्रेशर के कारण जो बल लगेगा, जो भी प्रभाव पड़ेगा प्रेशर के कारण पड़ेगा, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अपने को पता है,
ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी होती है अपने पास, उसके कारण लगेगा। तो अपने पास दो तरह की फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक बात करें दाब की बात करें तो एक दाब लग रहा है अपने पास। तो इस प्रकार से ब्राउनी मोशन इससे प्रभावित होगा। ठीक है, इस चीज़ से अपने क्या एवोगाड्रो नंबर को फाइंड करेंगे। ठीक है, इस चीज़ अपने क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर को फाइंड करेंगे। तो बात करते हैं कि जो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो अपने पास वो लगेगा अपने पास mg, क्या लगेगा अपने पास mg, और g अपने पास क्या आएगा, अपने पास माइनस में आएगा। g अपने पास क्या आएगा, माइनस में। ठीक है, क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे की ओर लग रहा है और अपने जो प्रेशर है वो ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं mg। अपने पास जो मास होता है उसको इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं कि m रो इजिकल टू m अपॉन v और m इजिकल टू रो वी, m इजिकल टू रो वी। ठीक है, अब v की बात करते हैं। अपने पास क्या होता है, ये आयतन, मैंने क्या बोला कि ये एक यूनिट एरिया अपने पास, और इसका वॉल्यूम निकालूं। देखो एरिया मैंने क्या बताया है, यूनिट बताया है, और वॉल्यूम अपने पास क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम अपने पास या एरिया बात करूँ मैं, यूनिट एरिया बोला है, इकाई एकांक एकांश बोला है, तब 1 आएगा अपने पास। और एरिया के हाइट के लिए अपने पास क्या आएगा, dz आएगा। एरिया के लिए अपने पास क्या आएगा, dz। तो यहाँ पे मैं m की वैल्यू क्या रख सकता हूँ कि 1.dz रो, m इक्वल 1.dz रो। तो यहाँ से मैं एक बात रखूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपने पास आएगी, वैल्यू आएगी माइनस में 1.dz रो और g, dz रो और g अपने पास वैल्यू इसकी आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं अपने पास प्रेशर के लिए बात करता हूं, तो वो अपने पास कितना आएगा। प्रेशर के लिए बात करूं इसमें, तो नेट प्रेशर की बात करूं तो वो आएगा अपने पास P प्लस dP माइनस P प्लस dP माइनस P अपने पास क्या आ जाएगा, नेट प्रेशर आ जाएगा। अगर मैं जो टोटल ब्राउनी मोशन पर इफेक्ट पड़ेगा वो कितना होएगा, अगर मैं बात करूं कि जितना प्रेशर अपने पास यहाँ से आएगा उतना ही प्रेशर अपने पास, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही अपने पास प्रेशर लगेगा। तो इसके इक्वल होगा जो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वैल्यू निकाली है, dz और रो और g। ठीक है, माइनस में इसकी वैल्यू अपने पास इतनी आ गई है। यहाँ से अपने पास dP की वैल्यू आएगी रो g और dz। ठीक है, अपने पास दो वैल्यू आ गई, एक अपने पास यहाँ से आई है और एक वैल्यू अपने पास यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि अपने पास रो क्या होता है। तो रो अपने पास होता है m अपॉन v, यानी जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, m अपॉन v। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो m की वैल्यू लिख सकता हूँ स्मॉल m और n और v। n एक मोल में अणुओं की संख्या है, अवोगाद्रो संख्या है, और अपने पास जो m है वो क्या अपने पास एक अणु का द्रव्यमान है। तो उसका जो टोटल मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल अपने पास m आ जाएगा, मास उसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट ये वैल्यू मैं उसके अंदर पुट करता हूं तो dP माइनस g है और अपने पास पड़ जाएगा mn अपॉन में v g और dz। mn v g और dz अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से अपने कि अगर मैं इक्वेशन जो अपने पास आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वो क्या होती है अपने पास, PV इक्वल टू RT, PV इक्वल टू RT। यहाँ से V की वैल्यू क्या आएगी, RT अपॉन P, RT अपॉन में P। तो dP की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी
माइनस एम एन अपॉन में आर टी इंटू में पी जी और डी जेड, जी और डी जेड। यहाँ से पी इसके अपॉन में लेके आ सकता हूँ तो आएगा डी पी अपॉन पी माइनस एम एन आर टी जी और डी जेड और डी जेड। ठीक है, इसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। ये आ जाएगा अपने पास पी नोट से पी और ये अपने पास आ जाएगा जेड नोट से जेड। ठीक है, जेड नोट से जेड तो इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी log p अपॉन में p नॉट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपने तो log आएगा log p और लिमिट रखेंगे तो p अपॉन में p नॉट आ जाएगा। log p माइनस p नॉट आएगा, उसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, log नियम लगा के log p अपॉन p नॉट निकाल लेंगे। ठीक है, इधर अपने पास आ जाएगा आर टी जी और डी जेड का अपने पास आ जाएगा जेड और ये अपने पास आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास एक वैल्यू आ जाती है log p इक्वल पी नोट माइनस एम एन आर टी जी डी जेड माइनस जेड नोट। ठीक है जी, इतनी वैल्यू अपने निकाल ली है और जहाँ पे n अपने पास क्या है, एवोगाद्रो नंबर है। यहाँ से मैं p की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगी अपने पास माइनस पी नोट, एक सेकेंड, पहले log e में जाएगा, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा ना इसके, जी जेड माइनस जेड नोट और ये अपने पास आ जाएगा पी नोट। ये अपने पास क्या आ जाएगा, पी नोट। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है तो पी वी प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन के। तो मैं पी की जगह एन भी लिख सकता हूँ और पी नोट की जगह एन नोट भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन से एन नोट ई एम एन अपॉन में आर टी जी जेड माइनस जेड नोट अपने पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास दो इक्वेशंस आती हैं, एक p के लिए आती है और एक n के लिए आते हैं। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं वो किसके लिए है, वो है अपने पास इफेक्टिव मास के लिए, जिसको अपने द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है अपने पास, रो इज इक्वल टू एम अपॉन में v और रो यहाँ पे अगर वैल्यू करूँ, अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ वो पार्टिकल्स की और उस कंटेनर में डाले गए वाटर की डेंसिटी की बात करूँगा तो वहाँ पे मैं d और d डैश मानता हूँ पार्टिकल की, और पार्टिकल में जिसमें वाटर में डाल रखा है उस विलियन की डेंसिटी d डैश मानता हूँ। देखो दोबारा सुनो, देखो मैं मास की वैल्यू निकाल रहा हूँ। डेंसिटी क्या होती है अपने पास, m अपॉन वी, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। ठीक है, अगर मैं बात करूं m की तो आएगा अपने पास v और d। ठीक है, और यहां से अगर मैं स्मॉल m अपने पास ये, ठीक है, तो v की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब और d की वैल्यू लिखता हूं d माइनस डी डैश, d माइनस डी डैश। ये नेट डेंसिटी आ जाएगी। ये अपने पास पता ही है अपने को, आयतन होता है किसी भी स्फीयर का, यानी वो पार्टिकल्स स्फीयर के रूप में माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। आएगा अपने पास एन नॉट, दोबारा सुनो, अब इसमें ना एन अपॉन एन नॉट इधर कर दो और log अपने पास इधर ले जाओ और इसमें वैल्यू रख दो माइनस एम की जगह रख दो आप 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस डी डैश और अपॉन में आ जाएगा इसके आर टी, इधर आ जाएगा एन जी
ठीक है। यहाँ से मैं अगर n की वैल्यू निकाल लूँ तो वो आ जाएगी 3RT, n की वैल्यू आ जाएगी 3RT log n/n0 अपॉन में आ जाएगा 4 पाई r³ d माइनस d डैश z माइनस z डैश z0 और g अपने पास आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से अपने एवोगाद्रो संख्या फाइंड कर सकते हैं। ये अपने पास n अपने पास आ जाएगा। ठीक है। ये अपने पास n अपने पास आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे सभी कांस्टेंट्स की और टर्म्स की, डेंसिटी वगैरह की, तब अपने पास उसकी वैल्यू जीन पेराइन ने जो फाइंड की थी वो थी 6.2 10⁻23 और जब आइंस्टाइन ने इसी फॉर्मूले से फाइंड की तब उसकी आई थी 7 × 10⁻23। ठीक है। उन्होंने अलग मेथड लगाए थे, वो मेथड भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपने इतना ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये सिमिलर आई थी एक्यूरेट वैल्यू के, तो इसको समझ के लगा सकते हैं कि जो ब्राउनी मोशन है प्रत्येक तरह के गैस में और प्रत्येक तरह के पार्टिकल्स में और विलियन में संभव है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।